ओम शांति शांति शांति। और एक बार आपका आवाज परंदाम तक पहुंचना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। और एक बार ओम शांति शांति शांति। ये शब्द नहीं है, ये शक्ति है। ये शब्द नहीं है, ये संस्कार है। ये शब्द नहीं है, ये पहचान है। ये शब्द नहीं है, ये इतिहास है। केवल ओम शांति एक शब्द नहीं है, एक मंत्र मात्र नहीं है, एक अपने को पहचान दर्शाता है। ओम शांति कहने से स्वयं का भी संस्कारों का, स्वभाव का, नेचर का दर्शाता है। साथ साथ में ओम शांति कहने से हमारा घर याद दिलाता है, शांति धाम का याद दिलाता है ना। हम किस घर के निवासी हैं और किस घर में जाना है, कब जाना है, और इस बात को दर्शाता है। साथ साथ में इस दुनिया को क्या करना है, इस दुनिया में हम रहते हैं, वह इस दुनिया के लिए आए हैं। इस दुनिया को शांति धाम बनाना, सुख धाम बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। भले बाबा ने अपना कर्तव्य को बच्चों के साथ बांटा है, बच्चों को दिया है, और उस कार्य में हम सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनें, हम सब अंगद के रूप में व बाबा की सहयोगी के रूप में अंगुली देने के लिए आए। इस समय में इस यज्ञ का इतिहास 82 ईयर्स पूर्ण हो गया। अभी हम 83 में प्रवेश करने वाले। 83 ईयर्स के व 82 ईयर्स के अंतराल में बाबा ने हमारा जीवन कहानी, 84 जन्मों की कहानी, 84 जन्मों की इतिहास, और साथ साथ में इस सृष्टि का इतिहास, कर्मों का दर्शन, जीवन दर्शन, आदि आदि सब कुछ, आत्म दर्शन, परमात्मा का दर्शन, युग दर्शन, सब कुछ बाबा ने दर्शाया। इस समय में बाबा वतन में बैठ कर के बच्चों को इमर्ज कर रहा है, आवाहन कर रहा है और बुलावा दे रहा है, आओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, नूरे बच्चे, विश्व के भुवनार देवता बच्चे, ऐसे आवाहन कर रहे हैं ना। हाँ, किस किस को ये अनुभव होता है, हाथ खड़ा करें। आप सबका अनुभव है, बधाई, ताली बजाओ इनके लिए। बाप दादा इस समय में वतन में हम बच्चों को इमर्ज कर रहे हैं, परंतु वतन में जाना, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म स्थिति चाहिए, उसके लिए निराकार स्थिति चाहिए। इसके लिए रामायण महाभारत को फुल स्टॉप करना चाहिए। रामायण, अभी रामायण का कहानी आप सभी सुन लिया। अभी जीवन की रामायण ख़त्म हो गया, और रामायण तो आप उसकी मैं हिस्ट्री में नहीं जाएंगे डिटेल में, और महाभारत भी ख़त्म हो गया। अभी कौन सी भारत होना है, स्वर्णिम भारत की जगह जाना है। महाभारत की कहानी ख़त्म हो गया और स्वर्णिम भारत का पुनर्स्थापन करना। अच्छा, स्वर्णिम युग की स्थापना केवल भारत की बात नहीं है, भारत की सिर्फ नहीं है, सारी स्वर्णिम एक युग की ओर हमको जाना। ऐसी स्वर्णिम युग में जाने के लिए हमारा स्थिति क्या होना चाहिए, हर परिस्थिति के ऊपर राज करने वाले होना चाहिए। परिस्थिति के वश होने वाले नहीं, प्रकृति का वश होने वाले नहीं, परवश होने वाले नहीं, और माया का वश होने वाले, परंतु माया को वशीकरण मंत्र द्वारा वश करने वाले, उसको अपना अधिकार में रखने वाले, अपने अधीन में रखने वाले, अपनी संस्कारों से दूर करके ईश्वरीय संस्कारों से संपन्न रहने वाले, ईश्वरीय सोच से। हमारा एक एक संकल्प जो है ईश्वरीय संकल्प होना चाहिए। इसके लिए बाबा ने बहुत बार अनेक मुरलियों में ये कहा, आपका संकल्प तो चलता ही है, क्योंकि उसको रात दिन संकल्प चलते हैं, सूक्ष्म अवस्था में भी चलता है, परंतु ऐसी समय में भी आपको क्या देना चाहिए, संकल्पों द्वारा
वरदान देने की है, शक्ति देने के लिए अनुभव होना चाहिए। संकल्प के द्वारा दूर बैठे हुए नज़दीकपन का अनुभव, शक्ति का अनुभव, वरदान का अनुभव, सहयोग का अनुभव व उनका स्मृति जगा सके, ऐसी संकल्पों द्वारा शक्तियों का वरदान देने की स्थिति होना चाहिए। ये कब कर सकता है? किसी को ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, विकार, माया, देहाभिमान, अपमान आदि आदि से मुक्त हो, तब तो हम संकल्पों द्वारा दूसरों को शक्ति। खुद भी संकल्पों में विकल्प हो, वह कोई कन्फ्यूजन हो, कन्फ्लिक्ट हो, कोई कयास हो, ऐसी स्थिति में होगा तो दूसरों को वरदान नहीं दे सकते और शक्ति नहीं दे सकते, और अपनेपन भी कोई न कोई विघ्न में आकर के मायाजित बनने के बजाय, विघ्न विनाश बनने की बजाय अपने आप को उलझन में रहेंगे, साथ साथ में लड़ाई के मैदान में रहेंगे। अर्थात महाभारत माना लड़ाई, नित्य लड़ाई। उनकी कहानी आदि से लेकर के अंत तक लड़ाई लड़ाई लड़ाई। मस्तिष्क को लड़ाई नहीं बनाना, मस्तिष्क को ज्ञान स्थल बनाना। मस्तिष्क को क्या बनाना है? योग स्थल बनाना। मस्तिष्क को क्या बनाना? वरदानी स्थल बनाना। मस्तिष्क को क्या बनाना? शांति स्थल बनाना। मस्तिष्क को क्या बनाना? प्रेम स्थल बनाना। मस्तिष्क को क्या बनाना? पवित्र स्थल बना। हम लोग मधुबन में जाते हैं, बाबा का कुटीर में जाते हैं, वह शांति स्तंभ में जाते हैं, तो क्या अनुभव होता है? बाबा का चरित्र अर्थात उनका जीवन चरित्र याद आता है। तो बाबा ने हर क्षण बच्चों को ज्ञान की वर्धन करके, ज्ञान की मोती दे करके, ज्ञान की भंडारा दे करके, ज्ञान के रत्नों से बांटा। ऐसे ब्राह्मण बच्चों को आपस में मिलते हैं, वह देखते हैं, वह आपस में एक दो को मुस्कुराते हैं, उनके मुख में भी ज्ञान रत्नों का भंडारा है जीवन में, आत्मा में, परंतु वो ज्ञान रत्नों को बांटना चाहिए, क्योंकि इस रत्नों को बांटने से ही अपने जीवन में रत्न खचित, वज्र खचित सिंहासन में बैठने की योग्य पात्रधारी बनेंगे। इसके लिए अपने मुख से क्या दान करना है? ज्ञान रत्नों को दान देना। मुख से कभी किसी की सुनी सुनाई बातों में व दूसरों के अवगुणों का, दूसरों की चरित्र का, दूसरों की बातों को सुन करके अपने आप में ना कन्फ्यूज होना, ना उनके प्रति वर्णन करना। यदि करना है तो उनको पूर्वी महाभारत बनेगा व पूर्वी रामायण बनेगा। इसके लिए अभी इस समय में बाबा हम बच्चों को देखता है, अपने मुख से सदा ऐसी श्रेष्ठ वचन, वरदानी वचन, ज्ञान रत्नों का वचन, शक्तिदायी वचन, इंस्पिरेशन, उनको मोटिवेट करने की वचन, ऐसी शक्तिशाली, क्योंकि ये मुख बाबा ने दिया है संगम में, सेवा के लिए दिया, वरदान देने के लिए दिया, ऐसे इंस्पिरेशन करने के लिए दिया। इसके लिए ब्राह्मणों के मुख में कभी कुवचन, दूसरी शब्दों में कहना भी नहीं चाहता हूँ, अभी ऐसी श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। दूसरा जो बाबा ने कहा, आपकी एक एक कर्म द्वारा आपको दूसरों को देखते हुए आपको एक आदर्शता की प्रतिमूर्ति, अवतरित प्रतिमूर्ति, बाबा ने कहा आप अवतरित आत्मा हो। भले हमारे 84 जन्म पूरा हो करके ये संगम में अमूल्य जन्म है, अमूल्य जीवन है, वरदानी जन्म है, वरदानी जीवन है। ऐसे जीवन में आपका एक एक कर्म दो दूसरों को प्रेरणा देने, आदर्श करने वाले। देखो, एक ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में समर्पित कर दिया, आज लाखों भाई बहनों का जन्म उदय हुआ। अर्थात इनकी कारवान में हम सभी जुड़ गए, जुड़ कर के बाबा का बन गए, और बाबा ने जो लक्ष्य रखा खुद भी संपूर्ण बन गया, और अनेक आत्माओं को, हम सब बच्चों को संपूर्ण बनाने के कार्य में लग गए। और आज खुद बाप दादा हम बच्चों को वतन में इमर्ज कर रहा है, सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर रहा है, संपूर्णता को देख रहे हैं। जो संपूर्णता होगी, संपूर्ण आत्मा होगी, उनकी हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, सिद्धि स्वरूप होगा, विधि पूर्वक होगा, माया जीत होगा और प्रकृति जीत भी रहेगा। ऐसी जीत के लिए बाप दादा इस समय में हर ब्राह्मणों के चेहरे पर देखना चाहते हैं, अपने चेहरे पर अपने चित्र को देखना चाहते हैं। साथ साथ में हम जो भी संपर्क संबंध में आता है और उनके संपर्क संबंध में आता है तो उनको सहयोग, ब्राह्मणों को ज्ञान तो हम देते हैं, ज्ञान के साथ साथ सबसे बड़ी आज के दिन में आवश्यकता है सहयोग की भावना, सहयोग देना।
जितना हम सहयोगी, योगी तो है सहयोग देना, सहयोगी मनुष्य को योगी बना देते हैं, सहयोगी मनुष्य को निश्चिंत कराता है, सहयोगी निर्भय बना सकता है, सहयोग एक विश्वास दिलाता है, सहयोग परमात्मा के साथ जोड़ने की विधि बन जाए। इसके लिए ब्राह्मणों को जहाँ संपूर्णता है तो ऑटोमेटिकली ऐसी कार्य में हमारा एक एक व्यक्ति ऐसी स्थिति बनाने, ऐसी वातावरण बनाए, तब तो दुनिया में अभी धीरे धीरे ओम शांति का पहचान हो रहा है, ओम शांति का परिचय हो रहा है। भले अभी तक ओम शांति का एक मंत्र रहा, एक शब्द रहा, एक वचन रहा, परंतु ओम शांति वाले, विश्व शांति स्थापन करने वाले ऐसा पहचान हो रहा है अभी दुनिया में। अभी भी कुछ समय पहले सितंबर 29 अक्टूबर 2 तक इधर अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल समिट कम एक्सपो हुआ था। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और राजनाथ सिंह जी रहे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कहा, इधर ओम शांति वन में आने से, वह ओम शांति वालों के पास आने से, डायमंड हॉल में आने से उनको एक कितनी पावरफुल वाइब्रेशन अनुभव किया। उन्होंने कहा सारी पार्टी के लोग इधर आकर के ट्रेनिंग लेना चाहिए। किस ट्रेनिंग लेना चाहिए? शांति की ट्रेनिंग चाहिए। अभी एक भारत सरकार की प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ये बात अपनी मुखारबिन से कहा। मतलब अभी देश और दुनिया, समाज इस बात को पहचान रहे हैं, शांति स्थापन करने की यदि कार्य में है तो ताकत है, दर्शाते हैं। वह जीवन उनकी शैली है, वह उनका ज्ञान है। उनका ज्ञान किसके पास है? ब्रह्म कुमार कुमारियों के पास है, मतलब हम सबके पास है। परंतु हम लोगों का जीवन ऐसी संपूर्णता के ओर चलेगा तो दुनिया आपका पहचानेगा। सिर्फ आपको पहचानेगा नहीं, आपके कर्तव्य को पहचानेगा, सिर्फ अपने कर्तव्य के नहीं। ऐसी दुनिया बनाने वाले उनके पीछे कौन है? उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताया। उन्हें छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता है, बड़े मन से बड़ा काम। हमारा बड़े मन कौन है? बाप दादा ने हमको इतना ज्ञान का रत्नों का खजाना दे करके मन को विशाल बना करके, मन को शक्तिशाली बना करके, मन को पवित्र बना करके, मन को बाप समान बनाया। हर एक ब्राह्मणों को जीवन में, चाहे 7 दिन का कोर्स अभी लिया हुआ हो, चाहे 82 ईयर्स से जीवन अपना बनाया हो, उन सबको बाबा ने ज्ञान तो वही दिया है, शक्ति भी उतना ही दिया है। परंतु हम यूज़ करने में, कई लोग अभी प्रयोगशाला में हैं, कई लोग आपको कुछ न कुछ सीख रहे हैं, परंतु फिर भी बाबा ने हम हर ब्राह्मण बच्चों को, जो आदि में आए अभी आए, उन सब बच्चों को वतन से ही वरदान दे रहे हैं, सूक्ष्मतम है। ऐसी स्थिति में अब ब्राह्मणों का पहचान एक दुनिया में बहुत अच्छा हो रहा है, सारी संसार में हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। अभी दूसरा जो हम वर्तमान समय को देखते हैं, प्रकृति भी हलचल में है, हर प्रकार के प्रकृति का हलचल हो रहा है, पंच तत्व भी हलचल हो रहा है। पंच तत्व इसके भारत में नहीं, सारे विश्व के कोने कोने में पंच तत्व हलचल है। हलचल होने के बाद में अचल हो जाएगा, वो अलग बात। परंतु हलचल में हमको अचल रहना, हमको निश्चिंत रहना, निश्चय बुद्धि में रहना, और एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, उस स्मृति स्वरूप में स्थित होकर रहना, तब तो प्रकृति भी हमारा सहयोगी बन करके सफाई का अभियान करेगा। बाबा ने कहा ये पंच तत्व भी झाड़ू मारने का काम करेगा। हम झाड़ू नहीं मारेंगे, हम स्वच्छता तो करेंगे, हमारा मन की स्वच्छता, संस्कारों की स्वच्छता, स्वभाव की स्वच्छता, हमारा जीवन की स्वच्छता के आधार है। प्रकृति की स्वच्छता भी अपने आप शुरू करेगा। अभी वो थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं, ठंडा हो जाता है, शुरू करता है, ठंडा होता है। जैसे आजकल भारत सरकार के स्वच्छता का अभियान चलता है, शुरू तो हो गया, काम तो कर रहे हैं, फिर भी अंदर कुछ चलता है। परंतु वो अलग विषय है। परंतु बाप दादा ने इस समय में ब्राह्मणों की संपूर्णता की दिशा को देख रहे हैं, वो दर्शाता है हमारा जीवन क्या है। इसके लिए ऐसी स्वच्छता की अभियान में हम सभी जुड़ करके, इतनी मन स्वच्छ हो, हृदय स्वच्छ हो, संकल्प स्वच्छ हो, स्वभाव स्वच्छ हो, हर एक व्यक्ति देखते हुए इनको बाबा ने कैसे वरदान दिया, कैसे शक्ति दिया, कैसे उनका जीवन बनाया, इनको कौन इनके पीछे है, उसको ऑटोमेटिकली पहचानने का उनको मौका मिल सकता है, समझने का मौका मिल सकता है। ऐसी काम करने के लिए ब्राह्मणों में संपन्नता और संपूर्णता बहुत आवश्यकता है, और समय भी पुकार है। एक तरफ प्रकृति का आवाहन हो रहा है, और दूसरी तरफ आपको बाबा ने आज भी विज्ञान को याद किया। आज की दुनिया के हिसाब से, टेलीविज़न की न्यूज़ के हिसाब से
समय के हिसाब से, नेताओं के हिसाब से देखते हैं, सारी विज्ञान ऐसी एक परिस्थिति पैदा हो रहा है, किसी वक्त में भी अणुयुद्ध हो सकते हैं, किसी दिन में भी अणुयुद्ध हो सकता है। अणुयुद्ध का मतलब न्यूक्लियर वार। क्यों? ब्राह्मणों के जीवन में न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस हो रहा है, न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस ब्राह्मणों के, परंतु दुनिया का न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर वायलेंस, न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी हो रहा है। उसके लिए बहुत कुछ अभी साधन बन चुकी है। अभी एक कोने में बैठ करके विश्व के किसी भी कोने तक विनाश कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक कोने में बैठ करके, सूक्ष्म वतन में बैठ करके बाबा बटन प्रेस कर सकता है, ब्राह्मणों को इमर्ज कर सकता है। ब्राह्मण भी एक स्थान में रहकर विश्व के कोने कोने तक सूक्ष्म शक्तियों को वरदान दे सकते हैं। ऐसी वरदान देने का कार्य आरंभ हो चुका है। अभी उसको तीव्रता चाहिए, इसको विशाल और समग्र और संपूर्ण शक्तिशाली के रूप में काम करने का, क्योंकि ऐसी करने के लगे तो प्रकृति ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा, मायाजीत हर ब्राह्मण बनेगा। साथ साथ में हमारा परिवर्तन के कार्य में विज्ञान सहयोगी है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो ग्लोबल समिट, उसमें एक थीम था साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट। साइंस जो है हमारा सहयोगी है, साइंस अभी भी है, आगे भी रहेगा, सत्य में भी रहेगा। परंतु आज साइंस की शक्ति जो है, उसका शक्ति कमज़ोर बुद्धि व दुर्बल बुद्धि, नीच बुद्धि, पाप बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धियों के हाथ में जाते जा रहे हैं। जो जितना बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, उसका दुरुपयोग उतना ही दुरुपयोग है। उसकी छोटी सी लेकर के बड़े साधन तक, मैंने उसका डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके लिए विज्ञान हमारा सहयोगी भी बनेंगे, साथ साथ में स्वच्छता लाने में, परिवर्तन लाने में, विनाशकारी कार्य में उसका सहयोगी बनेगा। वो सबसे बड़ी। दूसरा जो सबसे बड़ी, उनको 5000 वर्ष के इतिहास को देखते हैं, हर मनुष्य को आज के दिन तक भी सुख शांति कहाँ से मिलता है? एक तो बाबा की विचारों से मिलता है, दूसरा प्रकृति से मिलता है। प्रकृति पंच तत्वों से मनुष्य को हर प्रकार की सुविधा, साधन, शक्ति जो मिलता है प्रकृति से मिलता है। हवा पानी से लेकर के, कान पाने से लेकर के, रहने सहने से लेकर के हर चीज़ प्रकृति। परंतु आज मनुष्य की स्वार्थ बुद्धि होने के कारण उसको शोषण करते करते, प्रकृति के शोषण, सिर्फ मनुष्य को शोषण नहीं कर रहे, प्रकृति का भी शोषण कर रहे हैं। इस प्रकृति का शोषण करते 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 प्रकृति को इतनी दुरुपयोग करके इसके प्रदूषण कर चुके हैं, हर चीज़ प्रदूषण हो चुकी है। इसके डिटेल में अभी मैं नहीं बताएंगे, परंतु आप सभी जानते हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति पैदा हुआ है, ये विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी समय ब्राह्मण बच्चों में संपन्नता के सिवा और कोई रास्ता नहीं। इसके लिए समय बहुत कम है, अभी समय समीपता आ गया विनाश की परिवर्तन के लिए। इसके लिए ब्राह्मणों में जितने भी अपना वेस्ट को बेस्ट बनाना, अपने समय को बेस्ट बनाना, अपने संकल्प को बेस्ट बनाना, अपनी शक्ति को बेस्ट बनाना, अर्थात जैसे बाबा ने संपूर्ण समर्पण होकर के बाबा ने अपना वर्षा ले लिया, ऐसे ब्राह्मण बच्चे भी अपने वर्षा लेने के लिए धन मन धमय समय संकल्प को वेस्ट नहीं करना। वेस्ट होगा मतलब आपको बेस्ट बनने में विलम्ब होगा, नॉट ओनली विलम्ब होगा, अपना अधिकार और हक जमाने में कमज़ोर होगी। उसका परिणाम क्या होगा आप सभी जानते हैं। इसके लिए बाप दादा इस समय में हर ब्राह्मणों को वतन में इमर्ज कर रहे हैं। आप सभी अच्छे, टू लेट नहीं, लेट तो है परंतु टू लेट नहीं है, ऐसे समय आ चुके हैं। ऐसे समय पर आपको कभी विलम्ब नहीं करने के बजाय, समय वेस्ट करने के बजाय हम सो हम का अनुभव करें। जैसे ब्रह्मा बाबा को अनुभव हुआ, शुरुआत में अनुभव हुआ, मैं नारायण बनने वाला हूँ, मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं स्वर्ग का मालिक बनने वाला हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ। इसका अनुभव बाबा को अनुभव हुआ। उस समय से लेकर के अब तक बाबा ने उसका स्वरूप को धारण करके अनेक आत्माओं को जगाया, लाखों आत्माओं को जगाया। इतने देश उन्होंने, राजनाथ सिंह की बहुत अच्छी बात बताया, उन्होंने कहा कोई सरकार नहीं कर सकता है, इतने देशों में इतनी शक्तिशाली, इतने आत्माओं को परिवर्तन करने के कार्य हम अपने देश में ही नहीं कर सकते, सरकार नहीं कर सकते, परंतु वो काम ब्रह्म कुमारी संस्था कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपनी विचार व्यक्त किया। ये पहचान भारत सरकार का हो रहा है। इतना ही नहीं, मैंने एक छोटी सी अनुभव की बात बता रहा हूँ। इतना ही सही, एक गवर्नर ने कहा, अभी तक की संस्था को एक संगठन समझते थे,
एक इंस्टीट्यूशन समझते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन समझते थे, परंतु ये केवल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन, एक संगठन नहीं है, परंतु एक आंदोलन है, शांति का आंदोलन है, शांति का, क्रांति का आंदोलन है। ये आंदोलन का रूप अभी धारण कर चुकी है और आंदोलन को और भी तीव्र लाना है। इसके लिए हर एक को अपने आप में संपन्न बनना जरूरी है। हर एक अपने आप को, स्थिति को, एक दो चीज़ें, सदा साक्षी और साथीपन का अनुभव होना, जो संपन्नता के लक्षण है। खुद हर चीज़ को, हर ड्रामा के सामने, हर पार्ट को, हर व्यक्ति का हम देखते हुए, ड्रामा को देखते हुए साक्षी होकर के देखना और बाबा का साथी बन कर के देखना और साथी बन कर के काम करना। अकेले काम नहीं कर रहे और 10 आदमी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वह दूसरे आत्माओं के साथ काम नहीं कर रहे, वो तो करना ही है ब्राह्मणों के, परंतु साथ साथ में बाबा का साथी बन कर के काम करना। इसके लिए हम खुदा साथी है हम कहते हैं, परंतु बाबा हमारा साथ है। ये तो हमारा स्लोगन मात्र न रह करके जीवन जीने की शैली, जीवन का विधि है। सुबह उठते ही सोने के समय तक हमारा जीवन में कौन है हमारा साथ? ब्राह्मण के जीवन के साथ बाबा हमारा साथ है। ये अनुभव, साथीपन का अनुभव और साक्षीपन होकर के देखना। जैसे बाबा इस दुनिया को देखता है, साक्षी होकर के देखता है, कर्मों की गुह्य गति को भी देखता है, वर्तमान को भी देखता है, भविष्य को भी देखता है, तीनों कालों को देखता है। ऐसे ही हमारा तीसरा नेत्र सदा खुला रहे, आत्मिक दृष्टि सदा रहे और आत्मिक भाव सदा रहे। आत्म का सोच संकल्प जो आत्मिक दृष्टि से करता है तो ऑटोमेटिकली दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। ऐसी स्थिति बना करके रहेंगे, साक्षी होकर के देखेंगे और कोई भी आपको दुनिया आकर्षित नहीं कर सकते, कमज़ोर नहीं कर सकते, आपका सोच को किसी भी तरफ खींच नहीं सकता है। आपको एकाग्रता ऑटोमेटिकली रहेगा, एक रस अवस्था रहेगा और एक बाप दूसरा न कोई ये मंत्र को परिपक्व कर देगा। तब तो बाबा हर कार्य में, हर संकल्प में, हर परिस्थिति में हमको सहयोगी बन करके सहयोग देते रहे। ऐसे सहयोग के पात्रधारी बनना ही संपूर्णता का निशानी है। ऐसे पात्रधारी बन करके सेवा करेंगे तो जल्दी से जल्दी भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा और विश्व का भविष्य भी उज्जवल रहेगा और बाबा का प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा। तब तो हर व्यक्ति भी मेरा बाबा कहेगा, मीठा बाबा कहेगा, फरिश्ता बाबा कहेगा, वाह बाबा करेगा। क्या वाह बाबा के साथ साथ ब्राह्मणों का भी मेरे यादगार हो जाएगा और महिमा होगा। ऐसे अभी ब्राह्मणों को विश्व की नक्शे के सामने व धरती के सामने प्रत्यक्ष होने के समय आ चुके हैं। ब्राह्मण प्रत्यक्ष माना बाबा का प्रत्यक्ष। ब्राह्मण की प्रत्यक्षता के बिना बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। ब्राह्मणों की कार्य प्रत्यक्षता के बिना बाबा का कार्य प्रत्यक्षता नहीं होते। ब्राह्मणों की वृत्ति दृष्टि में इतनी दिव्यता हो, अलौकिकता हो, पवित्रता हो, शांति हो, शक्ति हो, इसका अनुभव लोगों को हो सके, ऐसी कार्य करने में हम संपन्न बन जाए तो मैं समझता हूँ तब तो बाबा का हमारा ये जीवन भी सार्थक हो जाएगा, बाबा का कार्य भी संपूर्ण हो जाएगा और समय भी समीप हो जाएगा। तब तो हमारा दुनिया भी हमारा सामने दर्शाएगा। ऐसी कार्य करने वाले हर ब्राह्मणों को मैं बधाई देता हूँ। माया जीत भव, प्रकृति जीत भव, निर्विघ्न बन करके निराकार स्थिति का अनुभव करते हुए निश्चिंत जीवन जी करके मैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, फरिश्ता बाबा, ऐसे शुक्रिया बाबा करते करते हम ओम शांति की दुनिया में चलेंगे। ओम शांति।